जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप। किसी भी लड़की के एक अच्छे शादीशुदा जीवन को दिखाती कुछ खास रेखाएं या हथेली की स्थिति जो अगर है तो ये स्पष्ट करता है कि आने वाला जो आपका समय है, जैसे मान लो कि जैसे आप बालिग हो जाते हो 18 के बाद, तो उसके बाद चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। मैरिज लाइफ की अगर बात करें, आपके करियर की बात करें, तो एक कैसा जाने वाला है। लाइफ में काफ़ी खुशियाँ बनी रहेंगी, सब कुछ बेहतर रहेगा, या जीवन में कहीं कहीं रुकावट भी आ जाएगी, कहीं ठिठक भी जाएंगे, कहीं चीज़ें आपके हाथों से निकलती भी मालूम पड़ेगी। खासकर करियर और वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव या असमंजस की स्थिति या एक चिंता की स्थिति बनी होती है, एक घबराहट की स्थिति बनी होती है। इस पे हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से एक एक रेखाओं के बारे में हमने विस्तार से बताया है, छोटी छोटी रेखाओं के बारे में। लेकिन आज कुछ उन सिंबल्स या रेखाओं के बारे में बताएंगे जिसे कोई भी आसानी से अपनी हथेली में देख सकता है और मोटे तौर पे इनके बारे में समझ सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे केतु के इस क्षेत्र से। देखो, केतु बहुत ही आवश्यक है अंतर्ज्ञान के लिए, व्यक्ति के ज्ञान के लिए। इनकी बेहतर स्थिति आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगर किसी भी लड़की की हथेली में यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी हो, यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह हो, या ये क्षेत्र गड्ढेदार हो यानी यहाँ पर गड्ढा हो, ऐसी कोई भी स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ है। ये दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति दुर्गम परिस्थितियों में, मुश्किल स्थितियों में अपने आप को संभाल लेगा, बचा लेगा, विपरीत परिस्थितियों में अपना आपा नहीं खोएगा और मुश्किल चीज़ों से लड़ने की क्षमता समय से प्राप्त कर लेगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने करियर के बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। आप काफ़ी सहनशील और अपने जीवन को सही अर्थों में समझने की एक स्थिति आपके अंदर पैदा हो जाती है। आप दुनियादारी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपको पता होगा कि हम क्या करें जिसका दूरगामी परिणाम यानी आने वाला समय हमारे लिए बेहतर फलों को लाने का काम करेगा। ऐसी स्थिति में लोग अपने जो इन लॉज होते हैं या आपके जो कजन होते हैं या आपके मदर फादर या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ बहुत ही बेहतर तरीके से अपने रिश्ते को प्रगाढ़ करके आगे की तरफ बढ़ाते हुए ले जाने में सक्षम होते हैं। जब ये नए रिश्ते में जाते हैं उसमें भी प्राण डाल देने का काम करते हैं और सबको मिला के रखने में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। ऐसी स्थिति में ये धन वृद्धि और कुल वृद्धि, इन दोनों योगों से व्यक्ति को नवाजने का काम करता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आर्थिक उन्नति तो होगी ही होगी, व्यक्ति को जो संतान प्राप्ति होगी वो संतान भी कुल का गौरव एक तरीके से होती चली जाएगी और कुल का मान बढ़ाने वाले या माता पिता का मान बढ़ाने वाला खूब संस्कारी संतान के योग यहाँ से बनते चले जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी स्थिति है वो है शुक्र का ये क्षेत्र। शुक्र का ये क्षेत्र अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बलशाली हो यानी बहुत ज़्यादा उभार हो तो वहाँ पर सचेत हो जाने की आवश्यकता है। ये मानसिक विकृति को दिखाता है, ये आपके फैसलों में एक अहम की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ये दिखाएगा कि जातक कई बार भटक सकता है और वो भटकाव कई बार उनके चरित्र से लेके और उनके जो क्रियाकलाप हैं उन सब में दिख सकती है, चाहे उनके कार्य क्षेत्र में हो या उनके वैवाहिक जीवन में हो। बड़े भूकंप को लाने का काम कर सकती है, बड़ी मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर सकती है, खासकर जब ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो और आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बन पड़े तब तो निश्चित तौर पर। वहीं इसकी स्थिति सामान्य हो यानी बहुत ज़्यादा उभार नहीं हो, एक सामान्य उभार की स्थिति बन पड़ी हो, तो ऐसा जब भी होगा ये बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने पूरे परिवार को, अपने कार्य को, सबको एक साथ सही तरीके से आगे बढ़ा पाने में सक्षम होगा और परिवार की, अपने जीवन की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देगा। ऐसी स्थिति जातक के लिए हर लिहाज से सर्वोत्तम है। अब तीसरी एक स्थिति आती है भाग्य रेखा की। अगर किसी भी लड़की की हथेली में चंद्र के क्षेत्र से भाग्य रेखा निकले या केतु के क्षेत्र से निकले, अगर जहाँ से निकल रही है उस पर वह क्षेत्र की स्थिति अच्छी है, वहाँ पर कोई भी बुरे सिंबल नहीं है, तो ये भी स्पष्ट दिखाती है कि आप आत्मनिर्भर रहेंगे। अपने जीवन में अपने कर्म की बदौलत आप सब कुछ प्राप्त करेंगे और जीवन का निर्वहन सही तरीके से करेंगे, विवादों से बचेंगे और परेशानियों को दूर करके अपने जीवन को बेहतर दिशा की तरफ ले जा पाने में आप कामयाब होंगे। आपके अंदर कुछ न कुछ योजनाएं
रेखाएं हमेशा बन रही होगी, कुछ ना कुछ टैलेंट ऐसे होंगे जो अगर आप अपने जीवन में करेंगे तो उससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। अपने गुणों को, अपनी क्षमता को, अपने जो आपके अंदर जो दक्षता है उसे कभी भी छुपाएं ना, उसे कभी भी जो है ना ऐसा नहीं है कि अंधेरे कुएं में ढकेल दें, उसे बाहर निकालें। आपके अंदर जो एक सहज प्रवृत्ति है, आपके अंदर जो एक दक्षता है, टैलेंट है, उसे बाहर निकालें और उन चीज़ों को करें, उन्हें मूर्त रूप दें, उन्हें धरती पर उतारें। और फिर उसके बाद आपकी जो कला है वो कला और भी ज़्यादा विस्तार पाएगी और भी ज़्यादा चमक पाएगी, और उससे आपको तो संतुष्टि होगी ही होगी, उससे समाज को भी जिस भी तरीके का कार्य रहेगा उस प्रकार से समाज का और परिवार का सबकी भलाई की स्थिति वहाँ पर बनेगी। वैसे भी अगर हम देखें तो स्त्रियों के लिए जो है ना स्वयं का मान और सम्मान ये अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आपका स्वयं का मान सम्मान आपकी नज़रों में नहीं है तो चीज़ें कभी भी जिस स्तर पर जानी चाहिए वहाँ तक नहीं जा पाती है। इसलिए आपका आत्मसम्मान हमेशा सर्वोपरि है और उसे कभी भी कुचले नहीं, उसे कभी भी पीछे न धकेलें, हमेशा उसके लिए लड़ें। अपने आप को एक स्थान देने के लिए जो आप डिजर्व करती हैं उसके लिए आपको अपने जो एक होता है ना झिझक होती है, एक डर होता है, उन डर से, झिझक से, दुनियादारी से, इन सब से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उस डर पर जीत प्राप्त करनी पड़ेगी, फिर लोग आपको आपरूपी सहयोग करेंगे। जैसे ही आप खुद को सहयोग करते हो ना, दुनिया आपको सहयोग करती है। जिस घड़ी आप खुद में आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, दुनिया का भी विश्वास आपसे डोल जाता है। लेकिन जब आपको खुद पे भरोसा होता है तो जो चीज़ सामने पड़ी है उसे भी, अगर मान लो सामने पेन पड़ा है, आप बोलोगे कि नहीं ये पेन नहीं, कॉपी है, ये किताब है, तो सामने वाला भी 1 मिनट सोचने पर जाएगा, पता नहीं नई टेक्नोलॉजी है, इस टाइप का कुछ आया हो, वो दिखेगा। लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जब आपके अंदर कुछ हो तब तो निश्चित तौर पे उसके लिए आपको लड़ने की ज़रूरत होती है। तो जब भी अगर यहाँ से इस क्षेत्र से निकले तो ये और भी ज़्यादा आपको शक्ति देगा, ये आपको लड़ने की शक्ति भी देगा और अपनी मुसीबतों से, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। केतु के इस क्षेत्र पर हो स्वाभाविक तौर पर आपको बढ़ने के मौके दे देगा, लेकिन कई बार बिल्कुल विलुप्त कर देता है मौके। उस समय आपको क्या करना है कि अपने आप पर भरोसा बनाए रखते हुए अपने बेहतरी के लिए कुछ न कुछ निश्चित तौर पर करना है। अब ऊपर के क्षेत्र में चलेंगे और कुछ अन्य रेखाओं की स्थिति है उन्हें जानेंगे, जिसके द्वारा हमारा विवाह के बाद का जीवन बेहतर होता है या करियर के मामले में। तो उसमें अभी सबसे पहले हम करेंगे बुध के क्षेत्र की। देखो, बुध के क्षेत्र पर जब भी खड़ी रेखाओं की स्थिति, ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति बने, ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। पढ़ाई लिखाई कभी मत छोड़ना, कुछ न कुछ करते रहना, डिग्री प्राप्त करते रहना, एक समय आएगा काम आ जाएगा, बहुत आगे चले जाएंगे। यहाँ पर रेखाओं की स्थिति 1 तक की संख्या में हो, गाढ़ी संख्या में हो, पीछे तक जा रही हो हथेली के, बहुत ही सुंदर, 1 से ज़्यादा संख्या में हो, निश्चित तौर पे अपने आप को काफ़ी संभाल के सही गलत का भेद करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जीवन को आकर्षण में फंसाने की ज़रूरत नहीं है। हर चकाचौंध करने वाली चीज़ आपको एक बेहतर कल नहीं दे सकती। तो निश्चित तौर पे उन्हें चुने जो कि आपको एक बेहतर कल देने का काम करता है। आप हमेशा रेस्टोरेंट में आप खाना नहीं खा सकते, आप हमेशा होटल में नहीं रह सकते, क्योंकि वो खाना 2-4 दिनों के बाद अपच का कारण बन जाएगा। वो बहुत सुंदर लगता है देखने में, बहुत सुंदर गंध होती है, लेकिन वो आपको एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकती। इनफैक्ट कि 4 दिनों के बाद आप खा नहीं सकते। वैसे ही होटल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वहाँ आपको नींद नहीं आएगी जो आपको अपने घर में आएगी। उसी प्रकार से जो चावल रोटी है ना, या जो भी आपका नेचुरल फूड है, वही आपको सुकून देता है। उसी प्रकार से जीवन में चकाचौंध, सुंदरता, पैसा वगैरह वगैरह, इन सब में कहीं नहीं पड़ना है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, चाहे करियर हो या शादी विवाह का जो मसला है, ये सब पूरे जीवन का होता है। और एक बार आपने इस जीवन को यहाँ पर प्राप्त किया है, इस ज्ञान में, इसमें आपको इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं कर देना है। हर चीज़ बहुत तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ाना है। तो जब भी यहाँ पर रेखाओं की स्थिति थोड़ी ज़्यादा हो तो उस समय आप महसूस करेंगे कि आपका मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है, भटक जाता है, आपको बार बार मन में कुछ न कुछ समस्याएं आ जाती हैं, आप एक फैसले पर नहीं पहुँच पाते, आप एक व्यक्ति का चयन नहीं कर पाते, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में कुछ न कुछ बेहतर आपको
आपको नजर आना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं जो सही कार्य है उससे आप च्युत होने लगते हैं। यानी कि पढ़ना लिखना जिस समय में हर उम्र का अपना जो है ना एक धर्म होता है। बाल्यावस्था का धर्म क्या है? खेलकूद, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, चीज़ों को सीखना, हम भटक जाते हैं। युवावस्था का काम क्या है? चीज़ों को सही तरीके से बिल्कुल धार पे बनाए रखना, क्योंकि वही तय करेगा कि आगे का आपका अंधेरा या वृद्धावस्था किस प्रकार से बढ़ने वाला है। तो समय जो है ना बिल्कुल तलवार के धार पर चलने योग्य होता है। उस समय तनिक सा नज़र भटका कि बस पैर दोनों किनारे और बस दो आधे हो गए, तो ऐसी कंडीशन को ये बढ़ाता है। तो इस समय हमें बहुत ही सतर्कता के साथ जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो एक से जब ज़्यादा संख्या की स्थिति बने तो निश्चित तौर पर इसका मतलब मत समझना कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे योग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी क्या हो जाती है? भटकाव की स्थिति आ जाती है। कई हथेली में देखेंगे एक ही रेखा है और बहुत सारे रिश्ते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? पीछे देखना, दो भाग में यहाँ पर बटी हो सकती है। मध्य में रेखाएं ऊपर की तरफ तीर के कमान की तरह यहाँ पर निकली हुई रेखाओं की स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में समझ जाना कि यहाँ पर भी मन विचलित हो रहा है और जो कार्य है उस कार्य में उस प्रकार से मन नहीं लग रहा है। और वैसे व्यक्ति का जो है ना, अगर देखोगे आप तो सामान्य तौर पे पेट की स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन कई प्रकार की अन्य समस्याएं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा आ जाती है। अनिद्रा की समस्या उनके जीवन में बहुत ज़्यादा आ जाती है। नेत्र से संबंधित विकार जो है उनके जीवन में बहुत ज़्यादा आती चली जाती है। महिला संबंधित कुछ रोग है उनके जीवन में बहुत समय से पूर्व घर कर लेती है। वो सपने बहुत बुरे बुरे प्रकार के आने लगते हैं। मदिरा वगैरह विभिन्न प्रकार के जो मद्यपान और धूम्रपान और विभिन्न प्रकार के जो इस प्रकार के हैं उनकी तरफ जो है बड़ी तेज़ी से आप बढ़ना शुरू कर देते हैं। हर अच्छी चीज़ों से आप दूर होने लगते हैं और हर बुरी चीज़ों की तरफ आपका झुकाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी ऐसी चीज़ हो जाए, या आप अपने बड़ों से, आप अपने मतलब गुरुजन से या किसी के साथ भी आप बिल्कुल जबान लड़ाने की स्थिति में आ जाए, जब हर एक बात में आपको विरोध करने की आदत पड़ जाए, तो समझ जाओ कि चीज़ें यहाँ पर कुछ अब गलत होनी शुरू हो गई है और ये शुरुआत है, ये आपको उस रास्ते तक लेके जाएगी। तो इस मामलों में यहाँ पर समझदारी की ज़रूरत व्यक्ति को पड़ती है। दूसरी एक स्थिति है कि यहाँ पर अगर तिल की स्थिति आ जाए किसी रेखा पर, तो आपके लिए एक अशुभ स्थिति को यहाँ पर पैदा करने का काम करेगा। तो इस मामले में काफ़ी संभल के व्यक्ति को आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस एरिया में आपको जैसे रहते कई बार क्रॉस की एक स्थिति आपको दिखाई देगी। जब भी किसी लड़की की हथेली पर ऐसी स्थिति दिखाई दे, समझ जाना विवाह में विलंब होगा। ठीक है, विवाह में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी और गुरु की स्थिति उनके लिए कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो इसका समाधान करके और समय से विवाह हो जाना ऐसे जातक का अच्छा होता है। ऐसे जातक में एक और चीज़ होती है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन प्राप्त हो नहीं रही होती है, और कई बार तो बिल्कुल होती भी नहीं है। कुछ % हो जाए अगर समय से इलाज हो जाए तो ऐसी स्थितियों को दिखाता है। दूसरा है आपके सूर्य के क्षेत्र में। सूर्य के क्षेत्र में अगर सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति 1 या 2 की संख्या में छोटी या बड़ी हो, सामान्य है, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर छोटी छोटी कई सारी रेखाएं हैं या क्रॉस की स्थिति बन रही है या बिल्कुल सादी छोटी मोटी कुछ अस्थायी रेखाओं की स्थिति है, तो एक समस्या को दर्शाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस जीवन में एक असंतुष्टि को दर्शाने का काम करेगी, मुश्किलों को दर्शाने का काम करेगी, जीवन में एक उदासी बनी रहेगी। ठीक है, वो जिस भी जीवन में चले जाओगे ना, रिश्तों में या नौकरी में, कहीं मन नहीं लगेगा, कहीं पर पेट भरेगा नहीं, लगेगा जैसे कुछ न कुछ एक जो है ना मुश्किल है। जैसे वेद व्यास जी ने जब ग्रंथों की रचना कर ली पुराणों की, फिर भी बड़े दुखी थे, तो फिर गणेश जी ने पूछा, तो यहाँ पर ये पता चला कि नहीं कुछ और मुझे यहाँ पर करना था। तो फिर नारद जी ने पूछा था, तो फिर उन्हें श्रीमद् भागवतम जी के लिए बताया गया। तो उस ग्रंथ की जब उन्होंने रचना की, पंचम वेद, तब जाके उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई। तो वेद तो उन्होंने सारे रचे, लेकिन संतुष्टि श्रीमद् भागवत जी में ही उन्हें प्राप्त हुई। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, कर कुछ भी लोगे, लेकिन जो जिसके लिए आप बने हो, जो आप चाहते हो, वो यहाँ पर प्राप्त होने में आपके लिए मुश्किल आ जाती है। और साथ ही कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, आपको खुद पर भरोसा नहीं होता है। दुनिया भी आपको एक बार बोल देगी, नहीं भैया तुमसे तो नहीं हो सकता, यार छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, आप डोल जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं सही बात बोले, यार नहीं हो पाएगा, हमसे बड़े बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, और आपको पता सारे यही सोच रहे हैं कि हमसे बड़े टैलेंटेड बैठे हुए हैं।
तो बस यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा काम यहाँ पे करता है। अब शनि की स्थिति की बात करेंगे। शनि की स्थिति में यहाँ पर जैसे तिलक का चिन्ह आ जाए या सीधी हृदय रेखा की स्थिति आती चली जाए, बहुत शुभ है। यहाँ पर अगर आड़ी तिरछी रेखाएं आए ना, तब आपको सोचने की जरूरत है, बाकी ठीक है। गुरु के इस क्षेत्र पर अगर दाहिनी हथेली देख रहे हैं तो बाईं तरफ जाती रेखाओं की स्थिति आपके लिए मुसीबत है। और अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाए, स्क्वायर आ जाए, ट्रायंगल कुछ भी आ जाए, और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाती रेखाएं या दाहिनी तरफ जाती रेखाओं की स्थिति बन जाए, बहुत शुभ है। ये आपके अच्छे योगों को निर्माण करेगी, बशर्ते ये पर्वत क्षेत्र ऊंचा होना चाहिए। पर्वत क्षेत्र अगर यहाँ पे गड्ढा है ना या नीचे है बाकी से, तो समझ लो दुर्भाग्य यहाँ पर आपके पीछे पीछे रहने का काम करेगा। तो इस मामले में आपको काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। दूसरा, हृदय रेखा। देखो, हृदय रेखा कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर जा रही हो। अगर कहीं भी टूटी फूटी होगी, एक से ज़्यादा रेखाओं की स्थिति आगे पीछे चल रही होगी, वैवाहिक जीवन को कभी अच्छा नहीं रहने देगी। जिस प्रकार की गड़बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा समस्या आपके वैवाहिक जीवन में, रिश्तों के बीच में, और सारे रिश्तेदारों के बीच में, और आपके कार्य क्षेत्र में हर जगह समस्या होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, इसका प्रभाव नहीं बदलेगा। ये बस आप याद रखना। टूट जाती है तो कई बार रिश्ते टूट जाएंगे, कई बार साथी भी छूट जाते हैं, कई बार काफ़ी मिसहैपनिंग, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके कारण हो जाती है। लड़की की हथेली में हृदय रेखा को कुछ देखो ना देखो, हृदय रेखा को निश्चित तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी 80% प्रेडिक्शन कैद है। ठीक है। दूसरा, आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति जितनी छोटी होगी उतनी अच्छा। अगर महिलाओं की हथेली में दो मुखी स्थिति आ जाए तो बड़े मुसीबत की चीज़ है। मानसिक तौर पे आपको हमेशा जो एक परेशानी की स्थिति में बनाए रखने का काम करेगी। जीवन रेखा जितनी सुंदर और सुस्पष्ट हो पूरी हथेली में, जातक के लिए उतना अच्छा। अब एक लास्ट में बताएंगे, और वो है कि मध्यमा उंगली जो है ना, इसका ऊपरी पोर है, इस वीडियो में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन सबसे इसका ऊपरी छोर है, एक कभी भी इस तरफ यानी कि आपके रिंग फिंगर की तरफ झुका ना होना चाहिए। अगर रिंग फिंगर की तरफ ऊपर वाला पोर इसका झुका होगा ना, तो जीवन में हमेशा मुसीबतों को लाने का काम करेगा। सीधा होगा या इस तरफ होगा तो ये बहुत सुंदर है, एक अच्छी स्थिति को दिखाएगा, लेकिन बशर्ते झुका ना हो। अगर इसमें से कोई भी समस्या आपके जीवन में यहाँ पर दिख रही है तो निश्चित तौर पे आपको कुछ उपाय हैं जो कि हमेशा करने चाहिए। ऐसी स्त्रियों को, लड़कियों को बिना सुबह सवेरे निश्चित तौर पे ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाए, सुबह सवेरे स्नान, अपने क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ निश्चित तौर पर करवे। जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो उसका प्रे निश्चित तौर पर करें। उसके पश्चात ही किचन में आप प्रवेश करेंगे। किचन की साफ सफाई पहले हो जानी चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर आप पढ़ने का काम करती हैं तो जाके अपने पुस्तकों को पहले प्रणाम करें, उसके बाद पुस्तकों को खोलें। अगर गृहिणी हैं या कामकाज में लगी हुई हैं या घर की लड़कियां ही हैं, सीख रही हैं, क्योंकि देखो कला सब कुछ आनी जरूरी है। माँ के घर में है तो महारानी नहीं बनना है, वहाँ पर भी जो है ना, यहाँ पर अगर रानी बन के रहेंगी पिता की और माँ की, तो जहाँ पे जाएंगी वहाँ महारानी आप रूपी बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पर महारानी बन के जाएंगे ना तो फिर आगे आप इंस्टाग्राम वीडियो बनाएंगे कि हम नौकरानी बन गए, यही होता है। तो कहीं भी जो है ना आपके कला की इज्जत होती है। ये दुनिया जो है ना, आप हो या कोई हो, सीधा सिंपल बात है कि स्वार्थ की दुनिया है और गुणों के का ही यहाँ पर जो है ना वो उन्हें पूजा जाता है। अवगुण अगर आपके सामने भी कोई ऐसा आ जाए ना, आप भी उसे नहीं इज्जत दोगे भैया, और दूसरों से आप उम्मीद करेंगे कि हम कितने भी अवगुण वाले हों हमें इज्जत मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो इज्जत उन्हें ही मिलती है। भगवान को लोग भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। अगर वो नहीं करते तो रामकृष्ण जी भी ऐसे ही निकल जाते, कौन जानता उन्हें। तो आपके गुण आपको किसी की नज़रों में लाते हैं और आपके अवगुण किसी की नज़रों से गिरा देने का काम करते हैं। तो जीवन में जो है ना, सीखो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। जितना ज़्यादा सीखोगे ना उतनी सेटिस्फेक्शन खुद को होगी और दुनिया की नज़रों में उतना बेहतर आपके बनेंगे। ठीक है, क्योंकि दुनिया सच बताए ना तो ये जीवन आराम करने के लिए मिली ही नहीं है। हमेशा जानते हो, सोने चांदी को जितना रगड़ोगे ना या किसी भी चीज़ को उतनी चमक आती है। उसी प्रकार जीवन को जितना घिसोगे ना, जितना अनुभव, जितना गुण एकत्र करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी चमक बढ़ेगी। और एक बात सबसे लास्ट में, बिना मेहनत के जीवन में कभी कुछ नहीं मिला है। और मेहनत हर तरीके की होती है, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से होती है। तो इन सब को करते रहना है। जीवन हमेशा आपको बेहतर फल देने का यहाँ पर काम करेगा। और अगर मान लो किस्मत के हिसाब से नहीं भी दिया तो अफसोस तो नहीं होगा ना कि हमने नहीं करी। ठीक है, तो करना जरूर। और कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि हिम्मत हारने के लिए आप आए ही नहीं हो। रियलिटी बस ये है। और आपके पास जीत हमेशा आपके साथ खड़ी है।
बस आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि एक अलग ही थोड़ी गलत भाषा है, उस तरीके से कहें तो अज्ञानता का चश्मा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसे उतारने की ज़रूरत है और जीवन को बेहतर करने की यहाँ पर ज़रूरत है। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे।